नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 2 बहुपद का आज हम अध्ययन करेंगे। और पहला प्रश्न ले लेते हैं बहुपद से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। तो हल में हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना होता है वही हम मानते हैं कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी है। अब हमें जो ज्ञात है वो लिख देते हैं। क्या ज्ञात है? शून्यकों का योग। वास्तव में शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग तो होता है ऋण बी बटे ए होता है। यदि इस तरह का बहुपद है तो x का गुणांक का ऋणात्मक मान और x वर्ग का गुणांक, ये होता है शून्यकों का योग। वो वास्तव में हमें कितना दिया गया है? ऋण 3 दिया गया है। ऋण 3 दिया गया है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। और हमें क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है? वो होता है c बटे ए अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो ये हो गया c बटे ए जिसका मान है 2। अब इसके बटे भी कुछ नहीं है तो हम लिख देते हैं 1। अब हमें केवल एक प्रयास ये करना होता है कि दोनों पदों में जो a है उसका मान समान है या नहीं। यदि दोनों पदों में a का मान समान है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि a का मान असमान है तो हमें दोनों पदों के a के मान को समान करना पड़ेगा। अंश और हर में एक समान संख्या का गुणा करके हम दोनों के मान को समान कर लेते हैं। तो चलिए, यहां तो समान ही है तो अब हम क्या लेंगे? तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर क्या होगा? a का मान 1, यहां भी a का मान 1 तो a का मान लिख देते हैं 1। b का मान कितना है? ऋण b बराबर ऋण 3 है। तो b बराबर कितना है? 3 है। दोनों के ऋण कैंसिल हो जाएंगे। और c बराबर यहां पर कितना है? 2 है। a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2 प्राप्त हो गया। तो बहुपद जो हमने माना है क्या है? बहुपद ax वर्ग धन bx धन c बराबर सीधे a का मान हो गया 1, x वर्ग धन b का मान है 3x और धन c का मान है 2। तो हम इसे फिर से लिख देंगे x वर्ग धन 3x धन 2। ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है। चलिए, अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न दूसरा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कर्ण 2 और 1/3 है। उसी प्रकार का सवाल है। अब यहां पर पुनः हम लिख लेंगे हल। माना द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है। ये द्विघात बहुपद हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें जो ज्ञात है वो लिख देते हैं। शून्यकों का योग कितना है? ऋण b बटे a होता है और वास्तव में उसका मान कितना दिया गया है? कर्णी 2। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। अब हम ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये देखिए c बटे a होता है। अब उसका मान कितना दिया हुआ है? 1/3। अब हम दोनों स्थानों पर a को तुलना करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन दोनों स्थानों पर a के अलग अलग मान हैं। तो जहां मान अधिक है, देखिए 3 है, 1 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। इसलिए 3 का ऊपर नीचे गुणा हम यदि यहां कर दें तो दोनों के हर समान की स्थिति बन सकती है। देखिए 3 और कर्णी 2 का गुणा हुआ तो 3 कर्णी 2 और 3 एकम 3। अब देखिए कि ये a वास्तव में कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां भी a कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम तुलना कर सकते हैं तो लिख देंगे तुलना
तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a बराबर, देखिए a बराबर अब 3 प्राप्त हुआ, b बराबर कितना प्राप्त हुआ, ऋण b 3 करणी 2 के बराबर है, तो b किसके बराबर होगा, ऋण उस तरफ चला जाएगा, ऋण 3 करणी 2 के बराबर हो जाएगा। और c किसके बराबर है, c के सामने 1 लिखा है तो c 1 के बराबर है। अब इस तरह से हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा है ax वर्ग धन bx धन c। तो a का मान हमारा क्या है 3 x वर्ग, फिर b का मान देखिए ऋण में है तो ऋण लिख देंगे 3 करणी 2 और x है तो x और c का मान है 1। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बड़ी ही आसानी से बहुपद ज्ञात करने वाले सवाल हम कर सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसी प्रकार का एक और सवाल हम ले लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और 1/4 है। तो बिल्कुल कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, माना द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c है, तो शून्यकों का योग ऋण b/a बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 1/4 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल c/a बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तुलना यदि हम कर देंगे तो देखिए a के मान दोनों जगह समान है, इसलिए सीधे a बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। ऋण b ऋण 1 के बराबर है, इसलिए b 1 के बराबर हो जाएगा और c के सामने 1 है, इसलिए c का मान 1 हो जाएगा। तो सीधे बहुपद हमारा हो जाएगा 4x वर्ग धन 1x यानी x और धन c मतलब 1, हम इसे फिर से लिख देंगे 4x वर्ग धन x धन 1। ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, आकृति किस रूप में है, y बराबर px के रूप में है, जहां px एक बहुपद है और बहुपद का ग्राफ है, बहुपद एक बहुपद है और उसका ग्राफ यहां पर बना हुआ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y बराबर px है यानी x के रूप में है बहुपद। अब हम x के उन मानों को देखेंगे जहां पर y का मान 0 हुआ है, अर्थात पूरा का पूरा px 0 हुआ है और px ही तो y है। तो हमें यह देखना है कि x अक्ष पर y बराबर 0 की स्थिति कौन कौन सी है, या हम सीधे यूं कह दें कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x अक्ष को कितने बार काटा गया है, ग्राफ द्वारा x अक्ष को कितने बार काटा गया है। हमें y अक्ष बिल्कुल नहीं देखना है, हमें केवल देखना है कि x अक्ष को कितने बार काटा गया है। तो चलिए पहले सवाल से देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है और x अक्ष, केवल हम x अक्ष को चेक कर रहे हैं, तो इस ग्राफ ने x अक्ष को केवल 1 बार काटा है, यहां शून्यकों की संख्या 1 है। अब यहां पर हम देखते हैं कि x अक्ष को इस ग्राफ ने कितने बार काटा है, 1 और 2, तो यहां पर शून्यकों की संख्या 2 है। यहां पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं मूल बिंदु पर, इसे नहीं देखना है, हमें केवल इस वक्र को देखना है कि ये वक्र जो है कितने बार x अक्ष को काट रहा है। तो देखिए यहां पर x अक्ष को 2 बार काटा गया है, अतः शून्य को px के शून्यकों की संख्या 2 है। यहां पर देखिए, यहां पर x अक्ष को 1, 2 और 3 बार काटा गया है, अर्थात यहां शून्यकों की संख्या 3 है। और इस चौथे सवाल में देखिए, यहां पर x अक्ष को 1 बार काटा गया है, यहां शून्यकों की संख्या 1 है और यहां पर x अक्ष केवल 1 ही बार स्पर्श कर रहा है, x अक्ष को 1 ही बार काटा गया है, यहां शून्यकों की संख्या 1 है। और छठवें सवाल में देखेंगे ध्यान से, यहां पर पहला कटान बिंदु ये है, दूसरा कटान बिंदु ये है, तीसरा ये और चौथा ये। यहां पर x अक्ष को ग्राफ 4 बार काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 4 है। एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जो x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को, ये देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं मूल बिंदु पर, ये अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ना कि ग्राफ। अतः हमें केवल इस वक्र को ही चेक करना है
कि वक्र ने x अक्ष को कितने बार काटा है। y अक्ष को कितने बार काटा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं बताना है, केवल x अक्ष को कितने बार वक्र ने काटा है। तो y बराबर px के शून्यकों की संख्या इस तरह से ज्ञात की जाती है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। द्विघात बहुपद 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बराबर 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं, तो 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3, ये हमने व्यवस्थित करके लिख दिया। अब हम इसके शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसके मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे। मध्य पद को दो ऐसे भागों में हम बांटेंगे कि ये अंतिम पद, ये देखिए AC, A और C के गुणनफल के बराबर ये मध्य पद बटे, पहली बात। फिर दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये 6x वर्ग ऋण 7 को हमें दो भागों में बांटना है। x ऋण 3 है, तो ये जो ऋण है आखिरी में, उस ऋण चिन्ह को हम यहां बीच में लगा देंगे। ऋण चिन्ह को हम बीच में लगा देंगे। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका अंतर 7 है और जिनका गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है। तो ये देखिए 6 3 18, और जब हमने 18 को तोड़ा तो ये 2 9 और फिर 3 3। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे कि ये 3 3 9 में से यदि हम इस 2 को कम कर दें तो सीधे सीधे 7 प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये 9 में से 2 को कम कर दिया तो 7 आ गया, और 6 3 18 तो है ही। तो इस तरह से अब हम इसे अंदर गुणा कर देते हैं। 6x वर्ग ऋण 9 और x अंदर आया तो x, फिर ऋण अंदर गया तो हो गया धन, और फिर ये 2 और x ऋण 3। किसी भी प्रकार से गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब हम इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इन दोनों में देखिए ये भी 6 का गुणज 3 का गुणज है और ये भी 3 का गुणज है। तो हम यहां से 3 कॉमन ले लें, और दोनों में x है तो x को भी कॉमन ले लें। तो 3 दूनी 6 और 1 x बच गया। फिर यहां पर 3 3 9 और x तो निकल चुका। अब हम इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो धन 1 ले लें, तो 2x ऋण 3 यहां बचा। इस तरह से अब गुणनखंड दोनों में 2x ऋण 3 2x ऋण 3 उभयनिष्ठ है, तो 2x ऋण 3 को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 3x धन 1। अब जब हमने ये शून्यक ज्ञात गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, अब हम इससे शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। या तो इस पहले पद को शून्य करने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, या दूसरे पद या दूसरे गुणनखंड को शून्य करने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो जब हमने ले लिया, जब 2x ऋण 3 बराबर 0, तो क्या प्राप्त होगा, 3 का पक्षांतर हो जाएगा, 2x बराबर 3, और फिर क्या होगा, फिर सीधे सीधे x बराबर 3/2 प्राप्त हो गया। देखिए जब 2x ऋण 3 हमने पहले पद को शून्य माना तो 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 3 और x बराबर प्राप्त हुआ 3/2। तथा जब हम मान लो दूसरे वाले गुणनखंड को शून्य करते हैं तो 3x धन 1 बराबर 0, तो 1 का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x बराबर ऋण 1, और फिर हम 3 का भी पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 1/3 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें दो शून्यक प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से, x बराबर 3/2 और दूसरा शून्यक है x बराबर ऋण 1/3। अब हम ले लेते हैं शून्यकों का योग। तो शून्य कौन कौन से हमारे, 3/2 और ऋण 1/3। तो 3/2 में जब हम ऋण 1/3 जोड़ेंगे तो धन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और ये ऋण 1/3 हो जाएगा, धन समाप्त हो जाएगा वहां से। तो सीधे सीधे हम इन दोनों को जब हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम यहां हो गया 6,
फिर 2 तिया 6 तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, फिर यहां पर भी 3 दूनी 6 तो 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर। या हम सीधे सीधे इनके हर भी समान कर सकते हैं, जैसे इसमें 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर दिया, इसमें 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 2 का गुणा कर दिया। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 तिया 9 ऋण 2 एकम 2/6, 7/6 प्राप्त हुआ, 7/6 प्राप्त हुआ। अब हमारा बहुपद हम देखते हैं कि क्या था। हमारा बहुपद था 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3, जब हमने उसे व्यवस्थित किया था। तो ये देखिए 7 वास्तव में क्या है, 7 वास्तव में ऋण 7 है b का गुणांक, तो हम उसे लिख देंगे सीधे सीधे, या x का गुणांक, ऋण 7 है x का गुणांक, तो हम इसे व्यवस्थित कर देंगे और लिखते हैं ऋण 7 के रूप में। कैसे लिखेंगे, ऋण 7/6, ऋण 7/6। अब हम इसे लिख सकते हैं कि अब ऋण 7 क्या है, x का गुणांक, तो यहां लिख देंगे ऋण x का गुणांक बटे 6 क्या है, 6 है x वर्ग का गुणांक। हमें प्रयास भी यही लाने का करना है, इसलिए हम ये ना सोचें कि हम ऋण 7 क्यों लिखें 7 को, क्योंकि हमें ऋण x का गुणांक अंश में लाने का प्रयास करना है कि वो कैसे आएगा। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल 3/2 पहला शून्यक और दूसरा ऋण 1/3। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो देखिए क्या हो जाएगा ऋण 3 एकम 3/3 दूनी 6। तो हमें ऋण की जरूरत कहां पर है, देखिए ऋण की जरूरत हमें अचर पद के साथ है, तो ये देखिए हमने ऋण को अंश में लिख दिया, ऋण 3/6, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम सीधे लिख सकते हैं ऋण 3 क्या है, ऋण 3 है अचर पद, तो यहां लिख दिया अचर पद। और 6 क्या है, 6 x वर्ग का गुणांक है, x वर्ग का गुणांक। तो इस तरह से हम किसी बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। और शून्यकों, ये देखिए हमने क्या किया, शून्यकों का योग और गुणनफल के आधार पर हमने यह बता दिया कि शून्यकों का जब हम योग करते हैं तो हमें ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक प्राप्त होता है, और जब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो अचर पद और x वर्ग का गुणांक प्राप्त होता है। यह हमने संबंध व्यक्त कर दिया। 5वां प्रश्न लेते हैं, द्विघात बहुपद 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के सवाल अति महत्वपूर्ण है, तो हम यहां पर हल ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, ये मैंने ले लिया 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। अब इसे हम उसी तरह से मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे, 4s वर्ग ऋण, ये 4 की जगह को मैंने खाली किया s धन 1। अब मध्य में कौन सा चिन्ह लगेगा, यही लगेगा जो धन का है। अब हमें 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, देखिए 4 एकम 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जिनका योग भी 4 हो और गुणा भी 4 हो, तो बिल्कुल 2 धन 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 4s वर्ग ऋण जब अंदर जाएगा तो 2 और s भी अंदर आया, फिर ऋण अंदर गया तो फिर ऋण, फिर s भी अंदर आया, 2s धन 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 2 और s दोनों में है, तो 2s को हमने बाहर निकाल लिया, फिर यहां भी बचेगा 2s ऋण, यहां से पूरा का पूरा 2s बाहर निकल गया तो 1, जहां से पूरा का पूरा कॉमन निकल जाए तो 1 बचेगा। फिर यहां पर ऋण 1 को हमने कॉमन लिया तो 2s, और ये धन 1 है तो अंदर ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऋण चिन्ह को कॉमन लिया है, तो अंदर लिखे जाने वाले सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहां से हमने देखा कि 2s ऋण 1 दोनों में है, 2s ऋण 1 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर भी क्या बचा, 2s ऋण 1, अर्थात ये सीधे सीधे हो गया 2s ऋण 1 पूरे का वर्ग। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि 2s ऋण 1 को हम जब शून्य कर देंगे तो यही उसका शून्यक होगा। तो बहुपद का मान कब शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य
होगा यदि, कब होगा, 2s ऋण 1 बराबर 0। 2s ऋण 1 बराबर 0। देखिए आप इसे, चलिए ऐसा ही रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 2s ऋण 1, 2s ऋण 1 दो बार है तो दोनों को हम वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम 2s ऋण 1 को हमने 0 लिख दिया तो s बराबर कितना हो जाएगा, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। बहुपद के शून्यक कितना है, बहुपद का शून्यक 1/2 है। तो हम बहुपद का शून्यक 1/2 है, यानी इस बहुपद को s के स्थान पर जब हम 1/2 रखेंगे तो बहुपद शून्य हो जाएगा। लेकिन अब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग, चूंकि एक ही शून्यक रिपीट हो रहा है इसलिए हम लिख देंगे 1/2 धन 1/2, जिसे हम लिख देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 और 1 मिलकर ये हो गया 2/2। जबकि हमें लाना क्या है, हमें यह ध्यान रखना है कि 4 है यहां पर a के स्थान पर, a के स्थान पर क्या है 4 है, तो हमें 4 लाने के लिए आंसर हर में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4/4, जिसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अंश हमारा ऋणात्मक रूप में होना चाहिए, ऋण b के रूप में लाना है हमें, तो क्या लिख देंगे, ऋण 4/4। तो यहां पर देखिए ऋण 4 क्या है, s का गुणांक है, और 4 क्या है, s वर्ग का गुणांक है। तो हम सीधे सीधे यहां लिख देंगे ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। ये हमारा पहला रूप बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे रूप को यहां पर करते हैं। चलिए देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा। अब यहां एक ही शून्यक है जो 2 बार है तो 1/2 गुणा 1/2 लिख देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो सीधे सीधे हम इसे लिख देंगे कि 1 क्या है, अचर पद है, और 4 क्या है, s वर्ग का गुणांक है। तो लिख देते हैं अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। यहां पर हमारा दूसरा रूप भी कंप्लीट होता है। तो हम ये समझ गए हैं कि हमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, फिर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों के योग को चर के ऋणात्मक मान, यानी s है तो ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक के रूप में लाना है, और शून्यकों के गुणनफल को s अब c/a के रूप में लाना है, अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक के रूप में लाना है। इसी प्रकार का एक और सवाल समझते हैं। प्रश्न है, द्विघात बहुपद 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हल ले लेते हैं। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात है, द्विघात बहुपद क्या है, 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। अब हमें मध्यपद को 2 भागों में बांटना है, तो 3x वर्ग ऋण x का गुणांक 1 है, तो इस 1 को हमें 2 भागों में बांटना है, ऋण 4 है, अंतिम पद के सामने ऋण है तो यहां पर हमने ऋण लगा दिया। अब हमें देखना है कि 4 तिया 12, तो हमें 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका अंतर 1 हो। देखिए यहां गुणांक 1 है तो इनका अंतर 1 हो, ऐसे 2 भागों में बांटना है। तो देखिए 2 दूनी 4 में से 3 जब कम हो जाएगा तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए 4 ऋण 3, तो गुणनफल होगा 12 और अंतर होगा 1। ये देखिए 3x वर्ग। अब इस ऋण चिन्ह को हम अंदर ले जाएंगे, ध्यान यहीं पर रखना है कि ऋण जब अंदर जाएगा तो ऋण 4 और x आ गया उसके साथ, फिर ऋण अंदर गया तो 2 बार ऋण होने के कारण ये ऋण ऋण धन हो गया, और ये 3 और x मिलकर 3x हो गए, ऋण 4। बस इसके बाद तो आसान काम है। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, केवल x, तो x को कॉमन ले लिया तो 3x ऋण 4, और इन दोनों में भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो धन 1 ले लिया तो 3x ऋण 4। 3x ऋण 4, 3x ऋण 4 जब दोनों में है तो अंदर केवल क्या बचेगा, x धन 1, x धन 1। अब शून्य क्या होंगे, तो देखिए बहुपद के शून्य कब होंगे, या तो ये शून्य हो या ये शून्य हो। तो बहुपद शून्य होगा
यदि 3x ऋण 4 बराबर 0 इंप्लाइज 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 4। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 4/3। ये हमारा पहला शून्यक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तथा जब x धन 1 बराबर 0 तो क्या होगा? एक पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर ऋण 1। तो दो शून्यक कौन कौन से प्राप्त हुए हमें? x बराबर 4/3 और x बराबर ऋण 1। तो हम ले लेते हैं शून्यकों का योग। तो देखिए यहां पर ले लेते हैं शून्यकों का योग। क्या होगा शून्यकों का योग? पहला शून्यक है 4/3 और ये ऋणात्मक है तो धन ऋण 1, तो सीधे हम लिख देंगे ऋण 1। तो सीधे सीधे क्या होगा? इसके बटे भी 3/3 लाना है, हर समान करना है, तो दोनों के अंश और हर में 3 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 और अंश में हो गया 4, 3 एकम 3, तो 1/3 आया। 1/3 आया तो क्या हो गया? हम उसे ऋण के रूप में तो बदल लें पहले, तो क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं ऋण 1/3। ऋण 1/3 मतलब क्या होगा? सीधे हम लिख देंगे ऋण x का गुणांक बटे 3 क्या है? 3 है x वर्ग का गुणांक। देखिए हर बार इसी तरह की चीजें आ रही हैं। तो जब भी हम शून्यकों का योग, पहली चीज ये सिद्ध हो गई, जब भी हम शून्यकों का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? x का गुणांक बटे x, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो कौन कौन से हैं हमारे शून्यक? 4/3 और ऋण 1। तो 4/3 का गुणा किससे कर देंगे? ऋण 1 से कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? ऋण 4 एकम 4, ऋण 4/3। अब हमें यह देखना है कि ऋण 4 वास्तव में क्या है? ऋण 4 है अचर पद और 3 क्या है? x वर्ग का गुणांक। तो सीधे हम लिख देंगे अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। इन 6 सवालों की तैयारी करके हम बहुपद में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।